अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त हम रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हेड ऑफिस में मौजूद हैं और इनका एक बहुत प्राइम सिग्नेचर प्रोजेक्ट चहारबाग, जो रेजिडेंशियल, कमर्शियल और तमाम तरह की एमिनिस्ट्रीज़ को कवर करता है। किस तरह से यहाँ पर आप जो है वो या अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या घर बना सकते हैं। रावी शहर के लिए के अंदर आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, ये सब आपको बताएंगे आई मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हेड ऑफिस में मौजूद हैं और उनका एक बहुत ही प्राइम प्रोजेक्ट जिसके ऊपर आजकल बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है वो है चहारबाग। जहां रावी शहर आबाद किया जा रहा है, वहीं पर रेजिडेंशियल, कमर्शियल और जितनी भी एक्टिविटीज़ जो एक शहर को आबाद करने के लिए होती हैं, रूडा का फोकस जो है वो उसके ऊपर जा रहा है। रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का काम तो उनका चल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो एक शहर आबाद करने के लिए जगह देना, चीज़ें मैनेज करना किस तरह से की जा रही हैं, क्या ये आप अफोर्ड कर भी सकते हैं या नहीं, क्योंकि लोगों को ये नज़र आ रहा है कि दिस इज़ द फ्यूचर, जो लाहौर के साथ एक नया शहर आबाद हो रहा है। तो कैसे आप इसका हिस्सा बन सकते हैं और आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर सेल्स हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद अनवार साहब, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी शहर जब आबाद किया जाता है तो बहुत सी चीज़ें उसके ऊपर, उसकी डेवलपमेंट, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ बहुत मैटर करता है, लेकिन सबसे प्राइमरीली उस शहर को आबाद करते हैं वहाँ के लोग, वहाँ के रहने वाले लोग। रिहायशी फैसिलिटीज़ अगर टॉप नॉच होंगी और बेहतरीन होंगी तो वो उस शहर की कामयाबी का ज़ामिन होता है। बिल्कुल ऐसे ही। आपका एक बड़ा जो प्रोजेक्ट है चहारबाग का, बड़ा प्राइम प्रोजेक्ट है, थोड़ा इस हवाले से बताइएगा और जो लोग इसका हिस्सा बनना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखिए जी, हम चहारबाग को हमेशा ऐसे ही डिस्कस करते हैं कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग गवर्नमेंट बैक्ड हाउसिंग सोसाइटी है, जो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एक बेहतरीन लोकेशन के ऊपर, मेन रिंग रोड के ऊपर है। और जहां आबादी कहीं लोगों ने सोचा था कि लाहौर आके ख़त्म हो जाएगा, वहां आपको बिल्कुल एक नया शहर मिलने जा रहा है, जहां आपको नॉर्थ के साथ आपको सारा मिलाया जा रहा है। अनटैप्ड एरियाज़ थे और मेन की आइडियल लोकेशंस थी जहां इसको हमने स्टार्ट किया इस प्रोजेक्ट को। टाइमली डिलीवरी इंश्योर की, फ़ेज़ 1 इट्स कम्प्लीटेड, डिलीवर्ड, पोजेसन हो गया है। इस टाइम वहाँ घर वगैरह बनना स्टार्ट हो चुके हैं। एक सबसे पहले जो इंश्योर हमने किया था कि टाइमली डिलीवरी करें, इस प्रोजेक्ट को पोजेसन टाइम से दें, बिकॉज़ जितने भी प्रोजेक्ट्स या डेवलपर्स होते हैं उनका मकसद ये होता है कि हम पहले प्लॉट बेचें, उसके कुछ अरसे के बाद डेवलपमेंट स्टार्ट करें, डेवलपमेंट चार्जेस लें, तब हम कहीं जाके लोगों को 6-7 साल के प्लान के मुताबिक हम चीज़ डिलीवर करें। कहा यही जाता है कि 3 साल में मिल जाएगा, 4 साल का पेमेंट प्लान आसान, एक साथ के अंदर प्रोजेक्ट है, बट वो डिलीवर उस तरह से नहीं हो पाता। तो हमने एज अ गवर्नमेंट, हमारी जिम्मेदारी कि हमने इसको, जब इस शहर को डेवलप करना, लोगों का ट्रस्ट इधर लेके आना, उसके लिए हमने इसको इंश्योर किया कि एक मैसिव, एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जो टाइमली डिलीवर किया जाए। इसी की वजह से हमारा ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी जो फेज़ 1 में आप लोगों ने अपनी एक इमेज सेट कर दी, क्योंकि सेल्स के टाइम पे जब आप एक हाउसिंग सोसाइटी का जिक्र कर रहे होते हैं, किसी भी चीज़ की मार्केटिंग का जिक्र कर रहे होते हैं, आपका अपना कंडक्ट बहुत मैटर करता है। तो अगर आप अपना फर्स्ट स्टेप जो है अपनी टाइमलाइन के मुताबिक मीट कर लें तो फिर वो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता है ना, लोगों का एक इमेज सेट हो जाता है कि अच्छा ये ट्रस्टवर्दी हैं, दे आर गिविंग पोजीशंस, और सारी चीज़ें जो हैं वो टाइमलाइन के मुताबिक चल रही हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, जब हमने 3-4 साल पहले ये स्टार्ट किया, पोजीशन दे दिया, इसी चीज़ को जो बेंचमार्क आप कह रही हैं, हमने एक टाइमली डिलीवरी का एक बेंचमार्क सेट किया, उसी को देखते हुए हमारा फ़ेज़ 2 भी इस टाइम, वहाँ तकरीबन 1800 से प्लस प्लॉट्स थे जो कि हम विद इन अ ईयर इसी वजह से सेल आउट कर गए सारा, बिकॉज़ क्योंकि लोगों ने हमारा फ़ेज़ 1 देखा हुआ था। फिर हमने ये नहीं किया कि हम फ़ेज़ 2 को, क्योंकि एक दफ़ा हमने एक अच्छी चीज़ बना ली है, हमने उसको फॉलो करते हुए फ़ेज़ 2 उससे भी तेज़ी से डेवलप करना शुरू कर दिया। 1.5-2 साल उसके हुए, अभी उसकी भी पोजेसन इंशाल्लाह विद इन अ ईयर सो आपको मिल जाएगी पेमेंट प्लान के अंदर। ये मतलब समझ लें कि हमारा एक वो स्लोगन ही यही है कि पेमेंट प्लान जितना होगा आपको उसी के अंदर आपकी चीज़ डिलीवर होगी, बाद में फिर डेवलपमेंट चार्जेस आप पे करें, ताकि चीज़ आपके सामने, सीइंग इज़ बिलीविंग, आप सामने देखें, आपके सामने प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है। तो आप वही वाली बात है कि अगर आप पैसे लगा रहे हैं तो फिर वो आपको चीज़ हवा में नहीं है, इट्स नॉट जस्ट इन पेपर्स और कंप्यूटर्स। आप जाएं एनी टाइम, आप अपनी लोकेशन को, आप अपनी ज़मीन को विजिट कर सकते हैं। आपके पास जो इंटीमेशन लेटर्स है, लोकेशन लेटर्स हमारी तरफ से मिलता है, वो सिक्योरिटी पेपर पे होता है, और वही चीज़ है कि आपको हमारा ट्रस्ट एक लोगों में बना, ना सिर्फ पाकिस्तान में बट एक ओवरसीज़ में भी हमारा एक बहुत ज़्यादा ट्रस्ट एलिमेंट है। यही वजह फिर आगे बढ़ी कि अब हम फेजेस लॉन्च कर रहे हैं। हमारे जेवीज़ अभी एक लॉन्च हमने किया, उसके बाद अब 1 से 2 जेवीज़ हमारे और आ रहे हैं जो इससे भी मैसिव स्केल के ऊपर हैं। और हम इस टाइम वी आर कॉन्फिडेंट कि हम, क्योंकि जिस तरह से हमारा एक पुरानी हिस्ट्री चल रही है, और ना कि ये बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं है, बट फ्यू ईयर्स के अंदर हमने वो ट्रस्ट बिल्ड किया, बिकॉज हमने चीज़ों को
टाइमली एक अच्छा एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल दिया। सही। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बेसिक्स चीज़ें भी बताइएगा, क्योंकि लोग बड़े ये सवाल जानना चाहते हैं और जब उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उनका इंटरेस्ट और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। जब आप पेमेंट प्लान स्टार्ट करते हैं तो क्या आपको फ़ाइल मिलती है, क्योंकि एक फ़ाइल सिस्टम भी चलता है हमारी प्रॉपर्टी की लेन देन में और घर बनाने में या प्लॉट लेने में, या आपको मतलब किस तरह से ये पूरा पैटर्न रूडा किन बेसिस के ऊपर ये पेमेंट प्लान स्टार्ट करता है, और लोगों के पास सिक्योरिटी क्या होती है उस 3 साल के ड्यूरेशन में, जो 3 साल का पेमेंट प्लान होता है लेट्स से, तो उस ड्यूरेशन में लोगों के पास सिक्योरिटी क्या होती है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए जब 2 तरीके से लैंड को वैसे एक्वायर किया जाता है। एक होता है कि फ़ाइल के थ्रू आपने जितना उससे लैंड लिया उसके अगेंस्ट जो परसेंटेज ऑफ एक प्लॉट फाइल या उसको आप दे देते हैं। दूसरा ये होता है कि कैश पे आपने लैंड खरीदा और आपने डेवलप करना शुरू कर दिया। तो हम ऑब्वियसली दोनों ही फॉलो करते हैं, बट इधर जब आप बात करते हैं रूडा की कि हमने कैसे इंश्योर किया, हमने इसके अंदर अपना एक प्लॉट का प्रॉपर प्लॉट नंबर के साथ एक मास्टर प्लान भी बनाया। सही, ठीक है, हमारी फाइल्स भी चल रही हैं मार्केट में, बट हमने एक अपना, जिस तरह ये फेज़ 1 था, फेज़ 2 आगे रीवा ब्लॉक हमने लॉन्च किया, आगे जेवीज लॉन्च कर रहे हैं। दे आर एक्वायर्ड लैंड्स और जिनके ऊपर आपने प्लॉट नंबर्स के साथ मास्टर प्लान दिखाया। हमारा पहले दिन से मास्टर प्लान आउट होता है। बिल्कुल ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि हम मास्टर प्लान आपको 6-8 महीने साल के बाद आपको दिखाएंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल दे जस्ट टेक इन द एप्लीकेशंस, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, फिर वो इंतजार करते हैं कब फाइल हैंड ओवर कर देते हैं और फिर कहते हैं वेट करें हाँ, आप जो आपको मास्टर प्लान दिखाएंगे। तो मास्टर प्लान दिखाने का एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी ये होती है कि आपको प्लॉट नंबर बताया जा रहा है जी, आप कि आपने ये एग्जैक्टली यहाँ एग्जिस्ट करता है, इसका प्लॉट नंबर ये है, इफ़ यू वांट टू बाय इट, तो वो डायरेक्ट पेमेंट के जरिए भी हो सकता है और फिर वो होना पेमेंट प्लान के जरिए यही चाहिए। आपने बेशक जितना भी एरिया एक्वायर करना है, जितना आपने एक्वायर किया है उसको आप लॉन्च करें, ठीक है, उसको आप डेवलप करें ताकि लोग उसके ऊपर ट्रस्ट आपका लोगों का आए, लोग अपनी कुछ अरसे बाद रहना शुरू कर दें। लेकिन मकसद क्या होता है, घर 2 चीज़ें होती हैं, एक या आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, दूसरी चीज़ होती है कि जी मैं अपना घर बनाऊं। हम फोकस करते हैं घर पे ज़्यादा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट उसको वैसे कॉम्प्लीमेंट कर जाती है कि 10 लाख मरला लॉन्च किया, आज 17.5 लाख रुपये मरला पे फेज़ 1 इस टाइम है। 12 पे लॉन्च किया 1.5 साल पहले, फेज़ 2 वो आज 13 लाख रुपये मरला के ऊपर है। इसी तरह रीवा ब्लॉक है, 16 लाख रुपये मरले पे लॉन्च किया, उसकी भी बिल्कुल आइडियल लोकेशन थी, बिल्कुल एडजेसेंट टू चहारबाग 1, जो कि लोग वैसे ही, हमारा चहारबाग 1 इतना लोग पसंद करते थे कि इस साइड के ऊपर ऐसी सोसाइटीज़ नहीं थी जिनको एक अच्छा प्राइम, एक बेहतरीन एक्सेस मिले, मैसिव एंट्री, जिस तरह की एक्सेस रोड है, डायरेक्ट आपको एक्सेस रिंग रोड से मिले। बहुत सी सोसाइटीज़ हैं जो बहुत सालों बाद बनने के बाद उनको वो एक्सेसेस मिले। हम फर्स्ट डे सिंस द फर्स्ट डे हम फ्रंट के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट एक बकायदा इंटरचेंज जो है गुजरते हुए आपको बिल्कुल चहारबाग नज़र आता है। है। आप उसकी आगे, क्योंकि ये एक मैसिव प्रोजेक्ट है, इट्स नॉट लाइक 2, 4, 5, 600 एकर्स, ये थाउजेंड्स ऑफ एकर्स का प्रोजेक्ट है। हम उस चीज़ को फॉलो करते जा रहे हैं, तो इसीलिए हर चीज़ इंश्योर करते जा रहे हैं, टाइमली इसकी सारी डेवलपमेंट चले, और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस होता है। सिर्फ टाइमली डिलीवरी चीज़ नहीं होती कि आपने बना के क्या दिया। हाँ, आपने वहाँ जो चीज़ें आप प्रॉमिस कर रहे हो वो सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल होनी चाहिए। जितना ग्रीन एरिया आपने, जितने पार्क्स प्रॉमिस किए हैं, यूटिलिटीज़ प्रॉमिस की हैं आपने, स्कूल या हॉस्पिटल प्रॉमिस किए हैं, उसको आपको सारी चीज़ों के साथ चहारबाग में ग्रीनलैंड का एरिया कितना है जो उसको कवर करता है? हम बेसिकली मोस्टली सबसे ज़्यादा चहारबाग इटसेल्फ सबसे ज़्यादा इसमें वेस्टेज करता है। वी गो अप टू 50% एटलीस्ट, ठीक है, इससे ज़्यादा भी हम कुछ प्रोजेक्ट्स में ले जाते हैं, क्योंकि हमारा मकसद ये एक सस्टेनेबल सिटी बनानी है। तो अगर हमारी ही सोसाइटी एक उस तरह से, हाँ, तो कंक्रीट की सोसाइटी क्या होगा, तो उसके अंदर आप जाएंगे, हमारा डिज़ाइन भी सबसे मुनफरिद है, उसके अंदर पार्क्स वगैरह का एलिमेंट सबसे ज़्यादा है, मतलब हमें ये चीज़ें हमारी सबसे बड़ा फोकस होता है। उसके बाद जब रीवा में आता है तो वहाँ लेक ले आए, क्योंकि हमारे पास चहारबाग 1 में सिर्फ पार्क्स थे बड़े, तो अंदर हमने एक मैसिव सेंटर में लेक प्लान किया, जिस पे भी काम स्टार्ट हो गया है, और एक्सेस रोड पे काम इस टाइम चल रहा है। और यही एक्सेस रोड है, सिर्फ ये नहीं, हम लोकेशन बात करें, रिंग रोड पे हम आगे, रिंग रोड पे बेतहाशा सोसाइटीज़ हैं। अब वो सोसाइटीज़ के आप अंदर गए, उसकी बैक साइड पे ख़त्म होगी, मतलब आप वही एक्सेस उसको बढ़ाता रहेगा, कोई जाके उसके आगे सोसाइटी लगेगी। हम क्योंकि एक उस प्लान एक सिटी बनाते जा रहे हैं, तो हमारा सिर्फ एक्सेस रिंग रोड से नहीं है, यही एक्सेस आपको डायरेक्ट काला शिकाकू तो लेके जाता है, ठीक है। इसके बीच में काला खताई रोड, शदरा, ये सारी चीज़ें इसको एक्सेस में आती हैं। हमारा एक्सेस रोड इज़ 220 फीट से स्टार्ट होता है, जो रिंग रोड से आगे 300 फीट कनेक्ट होता है, और सीधा ये आइकॉनिक ब्रिज एक बनता है रिवर पे, बट विच इज़ पैरेलल, आप एक पैरेलल रोड जा रही है लाहौर से आलकोट मोटरवे के। तो आपको पता ही, आपने हमारा मास्टर प्लान देखा है कि हमने बहुत ज़्यादा सड़कों के ऊपर 800+ किलोमीटर की एक सड़कों का जाल हमने इसमें प्लान किया हुआ है। उसका पहला स्टेप यहाँ से एक रिवर एम्बैंकमेंट चल रही थी,
फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द सिटी। बिल्कुल एंड सेकंड प्रायोरिटी हमारी थी कि जो हम हाउसिंग की नीड्स लोगों की पूरा करना चाह रहे हैं, सबसे पहले हम अपनी सोसाइटी मतलब अपने आप को देखेंगे कि हम क्या बना रहे हैं, क्योंकि मैंने 50+ सोसाइटीज़ को अप्रूव करना है, ठीक है, कम से कम। अभी इससे ज़्यादा हम पे जाते रहेंगे छोटी बड़ी सोसाइटीज़ मिला के। तो अब जब 100s ऑफ सोसाइटीज़ हमारे साथ एक सिटी में 1.5 लाख एकड़ के अंदर आएंगी, तो जो अगर मैं ही अच्छी सोसाइटी नहीं प्लान करेंगे, अगर आप ही एक मॉडल सेट नहीं करेंगे तो फिर आप बाकी से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपके स्टैंडर्ड्स, आपके रेगुलेशंस को फॉलो करें। वेस्टेज की बात, ग्रीन एरियाज की बात, जब मेरे पास ही वो नहीं होगा तो लोग फिर यही कहेंगे ना कि अभी यहाँ क्या हो रहा है कि रूडा का रेट देख के, चाहारबाग का रेट देख के अगली सोसाइटीज अपना रेट निकाल रही हैं। कोई कम निकाल रहा है आजकल, ज़्यादा तो किसी ने अभी तक नहीं निकाला, क्योंकि वो इतना ज़्यादा एक तो वेस्टेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि लैंड आपको पता है एक्सपेंसिव है। और होता जा रहा है जब से रावी सिटी प्लान हुआ है, लैंड आस्ता आस्ता बढ़ता जा रहा है इस एरिया का। उस पूरी एरिया की गेम चेंज हो गई, हाँ, पूरे एरिया के इर्द गिर्द हाँ, चीज़ों की गेम चेंज हो गई, क्योंकि ये होता है आप जब एक अच्छी चीज़ मार्केट में लेकर आते हैं और सब लोग उसकी तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, तो बाकी लोग जो हैं फिर अपनी स्ट्रैटेजीज को रीथिंक करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, जब हम चाहारबाग की बात करते हैं, आपने बताया कि अब फेज़ 1, फिर फेज़ 2, फिर रिवर ब्लॉक, एक और नई चीज़ उसके अंदर जो है ना वो आप लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। मैं चाहूँगी कि मेरे इस प्लेटफॉर्म से आप लाहौरियों को बताएं कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में अब बहुत लोग सोच रहे हैं, ख़ासतौर पर जिनके पास पैसा है, जो अपना घर बनाना चाहते हैं, कि घर के बजाय अब जो हाई राइज बिल्डिंग्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उसमें इंटरेस्टेड भी हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा कि एक नया चीज़ जो लॉन्च कर रहे हैं वो क्या है। आगे फ्यूचर मिड राइज हाई राइज का बिल्कुल है, और हमने इन चीज़ों को इंश्योर किया। जैसे स्टार्ट हमारा कमर्शियल का सूक डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, वहाँ हमारा हाई राइज था। उसके आगे फिर अभी हमने कमर्शियल की नीड पूरी करनी थी। मिड राइज में हमने वो चाहारबाग सिग्नेचर टावर्स के नाम से, सिग्नेचर के नाम से हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। वो भी बड़ा एक आइकॉनिक, बड़ा खूबसूरत डिफरेंट प्रोजेक्ट है। ऐसे प्रोजेक्ट लोग अपने दूसरे तीसरे फेज़ में लेके जाते हैं। हमने अपने फेज़ की साथ ही 400 to 500 मीटर्स के ऊपर ये प्रोजेक्ट लेके आए। रावी जब जुड़ता है फिर वो पानी का ख्याल आता है, तो उसमें वाटर बॉडी का एक एलिमेंट डाला। 2 साइड ओपन टावर्स हमने लॉन्च किए, उस प्लॉट्स लॉन्च किए, और इस टाइम बड़ी तेज़ी से वो बिक रहे हैं, क्योंकि इस पूरे बेल्ट पे बड़ी ज़रूरत थी। अब क्योंकि जब सोसाइटी बन जाती है, एक फ़ेज़ लॉन्च हो जाता है, पहले सड़कें बनती हैं, उसकी थोड़ी सी आप अम्यूनिटीज़ यूटिलिटीज़ पूरी करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की सारे एलिमेंट्स कंपोनेंट्स आपने पूरे करने होते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप फिर छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं विद इन द फेज़। बिल्कुल सही। अब कमर्शियल को लॉन्च करने के बाद जो आपके प्लेटफॉर्म से वाकई आपने बिल्कुल सही 100% बोला कि पहली दफ़ा भी हमने इसको डिस्कस करने लगे हैं। बहुत ज़्यादा जब प्राइसेस बढ़ जाती हैं घरों की, आज भी 5 मरले का कुछ अच्छी सोसाइटी में जाएं, हमारी में आएँ या किसी बड़ी सोसाइटी में DH वगैरह आप जाएँ, तो आपको 2.5 करोड़ का हार्डली कहीं अच्छा घर मिलता है। ये प्राइस 3 करोड़ से अबव चली जाती है एक 5 मरले घर लेने में। इस नीड को पूरा करने के लिए हमने अपना बड़ा एक प्राइम लैंड यूटिलाइज कर रहे हैं। अच्छा, ये प्राइम लैंड कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं, क्या ऑप्शंस दे रहे हैं? ठहर जाइए, थोड़ा सा टीजर रखते हैं हम आवाम के लिए भी कि ये किस तरह से और कब से अवेलेबल होगा, प्राइस स्केड्यूल और बाकी चीज़ें उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं या घर बनाना चाहते हैं या उस जगह पर टू बी पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट, तो वो तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी है। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। रूरा की तरफ से एक नई चीज़ लॉन्च होने जा रही है, जो हमारे न्यूज़ नाइट के प्लेटफॉर्म से उनकी सेल्स टीम जो है वो अनाउंस करने जा रही है। तो डिप्टी डायरेक्टर साहब, अहमद साहब, बताइए, लाहौरियों को बताइए, पाकिस्तानियों को बताइए, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पर जो बड़े इंटरेस्टेड हैं इस तरह के प्रोजेक्ट में, कि क्या नया क्या लॉन्च करने जा रहा है रूरा। अच्छा, इसके अंदर जैसे मैंने स्टार्ट लिया कि महंगाई जैसे बढ़ती जा रही है लोगों की, लेकिन हाउसिंग नीड तो ख़त्म नहीं हो सकती। फैमिलीज़ बढ़ती हैं, उनको अपने घर वगैरह, अपने प्राइवेट एक फैसिलिटी चाहिए होती है, घर चाहिए होता है, जिसके लिए लोग बाहर निकलते हैं कि जी हमें इधर बना बनाया घर मिले। बना बनाया घर आप अफोर्ड उस तरह से नहीं कर पाते, फिर कोशिश करते हो ख़ुद बनाएं। मतलब एक ख्वाब है वो अधूरा रहते रहते कहीं बहुत देर जाके बहुत चीज़ें लेट गो करनी पड़ती हैं, कभी पैसों की वजह से, कभी स्पेस की वजह से, कभी अपनी अपनी जो भी सर्कमस्टांसेस हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इसके अंदर देखिए, हमने अभी चाहारबाग वेस्ट एंड के नाम से टाउन हाउसेस के यूनिट्स लॉन्च कर रहे हैं, बिल्डिंग्स लॉन्च करने लगे हैं। डिफरेंट डेवलपर्स ने ऑलरेडी टाउन हाउसेस के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, बट मुनफरिद कोई चीज़ नहीं आई अभी तक। एक ही प्लान, एक ही स्ट्रक्चर लोग उसको दे के आ रहे हैं। 2 BHK होता है और साथ आपका
पार्किंग, एक गाड़ी की स्पेस मिलती है सिर्फ। बहुत सारी चीज़ें, उसको आप कितना इनोवेट कर लोगे, क्योंकि लोगों ने जब इसको लो कॉस्ट पे करना होता है तो उसकी प्राइस बहुत कम के चक्कर के अंदर के उसके अंदर आप उसके अंदर की जो चीज़ें हैं, लोगों की एक ज़रूरत ज़िंदगी है, वो आप नहीं पूरी कर सकते। बिल्कुल सर। हमने इस वेस्ट एंड बेहतरीन एक तो लोकेशन ना कि हमने कोई तीसरे चौथे फेज़ में जाके लॉन्च किया, मेन रिंग रोड पे, ताकि रिंग रोड का एक्सेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक्सेस, आपको यूटिलिटीज़ जो मेन हमारा कमर्शियल सारा है उसकी एक आपको बिल्कुल गेट के ऊपर आपको वो चीज़ मिल जाएगी। यहाँ हम जो ही 2 BHK यूनिट्स होंगे, 3 स्टोरी है, ग्राउंड +2, इसके अंदर आपको 2 बेडरूम विद पाउडर रूम, मतलब नोबडी हैज़ दैट। इतनी स्मॉल स्पेस नहीं पूरा कर पाते। हमने उस स्टैंडर्ड 5 मरला लगा, 5 मरले से थोड़ा बड़ा प्लॉट रखा ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें सारी एक छोटी फैमिली, एक नॉर्मल फैमिली आराम से वहाँ पे कंफर्टेबल रहे, बेडरूम के साइजेस अच्छे मिले, उनको अंदर गेस्ट के लिए कोई बाथरूम मिले, उनके लिए किचन की स्पेस बिल्कुल अलग हो। लोग ओपन किचन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, हमने कोशिश की है कि हम इसको एक छोटा मिनी यूनिट के ऊपर रखें ताकि उसमें हर चीज़ डिवाइड हो प्रॉपरली। उसके अंदर ये है कि ये पूरा घर की लुक जो है जी जो प्रॉपर एक हाउस लुक होती है वो आप उसके अंदर उसको यूनिट में जो 2 बेडरूम का आपको वो जैसे आप लोग अपार्टमेंट लेते हैं उसके अंदर हमने कोशिश की है कि तमाम वो चीज़ें लें, खुद रह कर समझ लें, सोच के कि हमने अपने आप को उसमें रख के देखा है, प्लान किया गया। हमारा अर्बन प्लानिंग का डिपार्टमेंट, आर्किटेक्चर का डिपार्टमेंट, उसने बड़े टाइम से इसको बड़े रिसर्च के बाद ये प्लान किया कि कौन से डेवलपर्स, क्योंकि अगर हम भी वही एक प्रोडक्ट बनाते रहेंगे तो हम उस तरह से यूनिक नहीं होगी। तो बात वही है, सिर्फ एक गवर्नमेंट बैकिंग है जी, ये बना देंगे, टाइमली डिलीवर कर देंगे। हम ऑब्वियसली ये कर चुके हैं तो हमें पता है, अब कुछ नया तो करो ना। उसके अंदर फिर हम आगे हमने सोलर का एलिमेंट लिया कि जी ये घर लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, बिजली महंगी हो रही है तो सोलर भी उसके अंदर आपको दे रहे हैं। फिर ये है कि अब कुछ टाउन वो पूरी कंस्ट्रक्शन करके देंगे, कंस्ट्रक्ट करके देंगे। मैं ये पूछने वाली बिल्कुल आपने मूव इन करना है, पूरे के पूरे मूव इन करना है, सिर्फ वो घर रूडा बनाएगा, वो तमाम फैसिलिटीज आप लोग देंगे और देगा। जबरदस्त। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ आती है कि आपके बड़े कंजस्टेड होते हैं, साइजेस छोटा होता है, हमने साइजेस में बड़ा रखा, स्क्वायर फीट ज़्यादा रखें। जो आम मार्केट में चल रहा है उससे 100 से 150 स्क्वायर फीट हमने ज़्यादा जो नेट एरिया है वो दे रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्रॉस एरिया, बट नेट एरिया ही हम उससे ज़्यादा दे रहे हैं। लोगों का ग्रॉस एरिया उतना होता है जितना हम नेट में दे रहे हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। इसके अंदर फिर जब आप आ जाते हैं, दूसरे एलिमेंट आ जाते हैं, चलिए गाड़ी की पार्किंग आ जाती है, आपको अपनी स्पेस आ जाती है, कमर्शियल का बिल्कुल साथ आ जाता है। अच्छा, अब यूनिक चीज़ क्या है, अब सब अपनी कॉस्ट को सेव करने के लिए लोग फ्रंट पे भी अपार्टमेंट बिल्डिंग आ जाती है और बैक साइड पे बिल्डिंग आ जाती है। वेंटिलेशन का बहुत इशू आता है, आपको सिर्फ फ्रंट से विंडोज से आपको हवा हो रही होती है, आपको हमेशा चाहिए होती है क्रॉस वेंटिलेशन चाहिए होती है। किसी के पास ये नहीं है कि हमने हर बिल्डिंग के पीछे सिर्फ एक ही बिल्डिंग आएगी, उसके पीछे फिर आपको पार्क मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है, वो लाइक उस बिल्डिंग की पूरी एक्सेस एक फ्लोर के ऊपर कितने, उसके पीछे पार्क आएगा, या फ्लोर के ऊपर कितने यूनिट्स होंगे? एक फ्लोर के ऊपर यहाँ बेसिकली एक यूनिट बनता है जिसमें आप एंटर होते हैं तो कम से कम एक फ्लोर पे 2 यूनिट्स आ जाते हैं, फिर इसी तरह 2 ऊपर और 2 ऊपर 6 का होता है, मगर एक कंटिन्यूस स्ट्रीट की तरह का ये होता है। सही है। हमने उसके अंदर जब मैं आपको कहा कि हमने बैग ओपन रखी है और आपको एक अलग आपका एक्सेस है, घर से आप बाहर निकलोगे तो अपने पीछे आप सिटिंग आ जाएगी, आपको बेंचेस वगैरह, एक बैठने की बेहतरीन गार्डन्स बन जाते हैं, पार्क्स आ जाते हैं। उससे ये होता है कि क्रॉस वेंटिलेशन होती है। तो ये वाली चीज़ें हैं कि इसको बड़ा हमने वो कॉस्ट को देख के बड़ी मुश्किल से हमने ये चीज़ें सारी की, क्योंकि हम है गवर्नमेंट की अथॉरिटी, हमें एक पैसे नहीं कमाने हैं, हमने लोगों को एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड देना है। तो ये एक होता कम आमदनी के लोगों के लिए, बट उनका सबसे पहले हक है कि वो भी एक अच्छी लाइफस्टाइल। बिल्कुल सही, और मेरे ख्याल से ये वो क्रिएटिव वेज हैं जिसमें आप पैसे बचाते हुए एक बेहतरीन फैसिलिटी जो है वो लोगों को दे सकते हैं। अच्छा, मेरा अगला सवाल बड़ा बेसिक है, मेरे जैसे लोगों के लिए समझने के लिए, कि यूजुअल जो डेवलपर्स होते हैं या हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, दे कॉल देम अपार्टमेंट्स की जी अपार्टमेंट्स हैं, आप लोग इसको टाउन हाउस क्यों कह रहे हैं? कोई ख़ास वजह है इसकी? है तो ये भी ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट तो वही है, लेकिन टाउन हाउस क्यों, अपार्टमेंट क्यों नहीं? और दूसरा जो पेमेंट प्लान है इसका, उसके ऊपर भी थोड़ा सा बताइए। देखिए, इसके अंदर बेसिकली आजकल तो सारे ही इसको टाउन हाउस की तरफ लेके जा रहे हैं। वो अपार्टमेंट्स बिल्डिंग जो हाई राइज पे चले जाते हैं, बट ये लो राइज में आ जाते हैं। लो राइज में आप उसको टाउन हाउस, इसको हम एक मतलब बेसिकली इसमें यह है कि आप एक्सेस, आप ज़मीन के भी करीब हैं, आप अपना एक ऊपर लाइफ भी इंजॉय कर सकते हैं कि जी मैं अगर सेकंड फ्लोर पे रह रहा हूँ तो एक व्यूज़ भी हल्का फुल्का ले सकते हैं, बट एक घर वाली फील आती है कि मैं अपने घर में जा रहा हूँ। ठीक है, उस तरह से इसको हमने फिर इस तरह से इसको मार्केट कर रहे हैं। हमारा ये बेसिकली वेस्ट एंड के नाम से प्रोजेक्ट है, इसमें हम हाउसिंग यूनिट्स इसको
कह रहे हैं कि लोग अगर 5 मरले का पूरा घर अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो एक यूनिट जो पार्ट है के वो अंदर afford- 2 बेडरूम प्रॉपर साइज के एंजॉय कर सकते बिल्कुल हैं। सही। और उसी बिल्डिंग्स के बाहर जो है वो पार्किंग की ऑब्वियसली जी, फैसिलिटी हर भी हर यूनिट के साथ हर उसकी यूनिट के साथ डेडिकेटेड उसकी- पार्किंग है जो कोई दूसरा नहीं यूज अब हम आ जाते सकता। हैं पेमेंट प्लान के ऊपर। कितने मतलब क्या आपका पेमेंट प्लान क्या है इस हवाले से लोगों के पास, क्योंकि हम बड़े आराम से कैजुअली ये कह तो रहे हैं कि ये तमाम लोगों की एक्सेस के लिए है और जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है वो इसमें आ सकते हैं, अपना यूनिट बना सकते हैं या इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इस पर भी थोड़ा सा डिटेल बताइएगा लोगों को कि वो फिर अपने आप को सोचें कि भाई हम क्या करें इसकी। वो देखिए हम थोड़ा सा वो कोशिश यही कर रहे हैं, मार्केट का ही रेट है बट चीज़ें हमारे में ज़्यादा हैं, साइज़ बड़ा है, रेट मार्केट में जो चल रहा है एज इट इज़ वही रेट है। जहाँ की गुंजाइश है वहाँ पे यूटिलिटीज़ हमने ऐड कर दी, हमने वो फैसिलिटी अंदर दे दी जिसकी वजह से जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमने कॉस्ट नहीं सेव की, हमने कॉस्ट उल्टा अपने प्रॉफिट में से कोशिश किया कि क्योंकि आवाम को हमने फ़ायदा देना है। बिल्कुल सही। इसके अंदर हमने एक और एक प्लस रखा है कि आप 3 साल के अंदर आप इसके पैसे दें आराम 3 से। साल 3 की साल पेमेंट में प्लान। मिनिमम डाउन पेमेंट है 15%। ठीक है। 3 साल में पैसे दें और 2 साल में आपको डिलीवर कर देंगे, आप रहना शुरू कर सकते सही। हैं। और 1 साल आप बाद रह कर अपने पैसे क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे है। अब इसमें भी चीज़ आ जाती है कि अब इसमें सिर्फ रहने वाले भी लोग होते हैं, किसी ने इन्वेस्टमेंट करके अपना कोई इस तरह लोग हैं जिनमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है 1-1.5 करोड़ रुपए की, कहते हैं यार मेरे पास कुछ तो एक या छत भी हो या मैं कहीं आगे रेंट आउट भी कर सकूँ। तो यहाँ हर किस्म की ऑप्शन में ये एक समझ लें कि एक लो मीडियम लेवल एक इन्वेस्टर के लिए एक इनकम का भी जरिया आगे फ्यूचर में बनता है। बट हम वी प्रमोट के वहाँ फैमिली एक एनवायरनमेंट आए, एक छोटी फैमिली वहाँ आसानी से रहकर सारी इंजॉय कर सके। कितने यूनिट्स हैं ये इस पूरे प्रोजेक्ट में जो अभी रूडा के पास अवेलेबल हैं? मैडम हमने इसमें बेसिकली 300+ यूनिट्स हमने इसमें करने हैं। अभी हम क्योंकि फेज वाइज करते हैं, क्योंकि कुछ बेचेंगे उसके बाद रेट अपना इंक्रीज करेंगे क्योंकि कॉस्टिंग इंक्रीज होती जाती है, सारी चीज़ें करती जाती हैं। बट अभी इस टाइम ये है कि सारे ही प्रीमियम कैटेगरी के यूनिट्स हैं क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है कि अगर अभी ये बन गए हुए हैं, ये अभी हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं और उसके बाद 2 साल के बाद जो लोग इसको डिलीवर करना है। ज़बरदस्त जी। और जब हम ये बात करते हैं कि 2 साल के बाद डिलीवर करना है और 1 साल आप उसी यूनिट के अंदर रहकर या जिस भी पर्पस के लिए आपने उसको परचेज किया है वो रेंट आउट वाली बात आ जाती है, तो आप वो उसको 1 साल अंदर रहकर भी उसकी प्राइसेस जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं पूरा अपना जो प्लान है। इट्स समथिंग वेरी गुड करने के लिए आप एक चीज़ बनाते हो, लोग बेच के आगे मुनाफा कमाने के लिए करते हैं, हम कोशिश करते हैं आसानी पैदा करें और एक लोगों को अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड। बिल्कुल सही। एंड आई थिंक दिस टुडे जब से ये लॉन्च हो रहा है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू बी ए पार्ट ऑफ इट, क्योंकि 6 महीने के बाद, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, 6 महीने के बाद इसकी जो कीमत आज आपको मिल रही होगी वो नहीं होगी, वो डेफिनेटली ऊपर जा रही होगी क्योंकि डिमांड और फिर जब आप डिलीवरी शुरू कर देते हैं और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है तो ऑब्वियसली मार्केट फिर तेज़ी से ऊपर जाती है। एंड इफ़ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट तो फिर मुझे लगता है कि अभी शुरू में ही ना अपना नाम आपको लिखवा देना चाहिए इफ़ यू हैव द मींस। 300+ यूनिट बड़े लिमिटेड यूनिट्स हैं और ये ऐसे जिस तरह सेल हमारी हॉट केक की तरह सेल होती है, हम भी इसको एक लिमिटेड नंबर करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद फिर प्राइस इंक्रीज करेंगे। उसके बाद फिर लोगों को डिमांड आएगी आपकी, जैसे आपने चहारबाग फेज 1 शुरू किया, फिर फेज 2 शुरू किया, फिर रिवा का एक प्रोजेक्ट उसके अंदर ऐड ऑन हुआ और अभी भी आप लोगों के ऊपर प्रेशर है कि इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करें। तो दिस इज समथिंग, इसमें ना मैं कहूँगा लोगों की इतनी गलती नहीं है, लोगों के साथ बहुत धोखे हुए हैं, लोगों ने पैसा अपना जिंदगी की कमाई सारी जाया की हुई है, आज तक लोग कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं। बिल्कुल सही। तो जब टाइम लगता है आहिस्ता आहिस्ता आने में लोगों का, बट ये है कि अब हम इस चीज़ पे आ चुके हैं, लोगों को पता है कि यार इनसे अगर हम ले लें, अगर ये 2 लाख महंगी भी चीज़ दे रहे हैं तो आप ले लो, सिक्योरिटी कल को मिल जाएगी, टाइमली मिल जाएगी, असल ये बात है इसकी तरफ। बहुत शुक्रिया अहमद, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे जहाँ पर हम चहारबाग के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को जिक्र कर रहे थे, वहीं पर एक कमर्शियल एस्पेक्ट जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है और कमर्शियल में जो इनका सिग्नेचर प्रोजेक्ट है, जिसे ये सिग्नेचर प्रोजेक्ट कहते हैं, विच इज़ ऑन अ वेरी प्राइम लोकेशन, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कमर्शियली जो है वो किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर सेल्स मौजूद हैं सैयद आसिम, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी लाहौरियों को आप कमर्शियल साइड पर क्या क्या दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा आपका ये जो सिग्नेचर प्रोजेक्ट है, आप अपने कमर्शियल पूरे वो साइट को एक सिग्नेचर का नाम आप लोगों ने दिया है, तो थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करिएगा, वहाँ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, वहाँ क्या प्लान है चहारबाग के अंदर रूडा का। अच्छा,
जैसा कि मैडम आपको पता है कि हमने न्यूमरस इंटरव्यूज़ ऑन साइट भी किए हुए हैं। बिल्कुल। तो जो हमारा ये चहारबाग फ़ेज़ 1 की मैं अभी बल्कि बेसिकली बात करूँगा। चहारबाग फ़ेज़ 1 जो है ये हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है रूडा का, रेजिडेंशियल। तो यानी कि जिसको कहते हैं ना कि आपका फ़र्स्ट इमेज जो रूडा का है वो चहारबाग है। तो लोकेटेड, जैसे मेरे कोलीग ने आपको बताया कि लोकेटेड राइट ऑन द रिंग रोड। तो इसमें जब आप एंटर होते हैं तो इनिशियली आपने देखा है कि राइट साइड पे उसका एक पेट्रोल पंप भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, सो स्टार्ट हुआ हुआ है कंस्ट्रक्शन के लिए। और डाउन द लाइन अगर आप थोड़ा सा आप आगे जाते हो उस मेन रोड पे, तो राउंड अबाउट आता है जिस पे हमने, जैसे भी आपको मैंने बयान के इंटरव्यूज़ हम कर चुके हैं उस जगह पे। उस राउंड अबाउट को हमने सिग्नेचर कमर्शियल का नाम दिया है। वहाँ 10 मरले के ये प्लॉट्स हैं, जिसको ग्राउंड प्लस 6 की हाइट, ग्राउंड फ्लोर प्लस उसके ऊपर जो 6 फ्लोर्स की हाइट के हैं, अगर आप उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कहेंगे तो 100 फीट उसकी हाइट है। ये एक प्राइम प्रोजेक्ट इसलिए है क्योंकि ये आपके मेन जो इमेज है रूडा का, ये उसका सबसे पहला कमर्शियल प्रोजेक्ट है इसको हम कहेंगे, जिसकी वजह से इसकी जो मार्केट अट्रैक्शन फॉर द इन्वेस्टर्स और जो एंड यूज़र्स, उन दोनों के लिए ये बड़ी इम्पोर्टेंस का हामिल है इस चीज़ का। अभी थोड़ी देर पहले मेरे कोलीग ने आपको कहा था कि टाउन हाउसेज हम लोग जो लॉन्च कर रहे हैं, तो ये राउंड अबाउट के बिल्कुल सामने वाला इलाका है जहाँ वो टाउन हाउसेज लॉन्च हो रहे हैं। अब किसी भी एक सेक्टर में, किसी भी एक सोसाइटी में या किसी भी एक ऐसे जंक्शन में जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो, तो वहाँ आपको पता है कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। उसका मार्केट का जो पुल फैक्टर है, कमर्शियल का पुल फैक्टर ज़्यादा हो जाता है। अब फ़ेज़ 1 में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी वो थे, हमारे प्लॉट्स जो थे वो सोल्ड ऑफ हो चुके हैं, लोगों को हमने पोजेसन दे दी है और अभी कुछ घर भी वहाँ बनना स्टार्ट हो चुके हुए हैं। तो आप ये देखेंगे डाउन द लाइन अगले 2-3 सालों में जब वो जगह पूरी आबाद हो जाएगी, तो लोगों ने, जैसे इवनिंग में हमारा तो लाहौरियों का कॉन्सेप्ट है, फूडीज़ हैं, जो हमारी फैमिलीज़ हैं, उनको ये अच्छे ब्रांड्स की तरफ जाके शॉपिंग करने का शौक़ है। तो आप ये ज़रा थोड़ा सा जहन में सोचिए कि वो उस सोसाइटी में रहते हुए कहाँ जाएंगे। तो अल्टीमेटली वो उसी जगह पे आएंगे जो कि उनकी नियरेस्ट है। बिल्कुल सही। तो ये जो कमर्शियल, सिग्नेचर कमर्शियल है हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये तो उसी प्रोजेक्ट फ़ेज़ 1 के अंदर उस सोसाइटी के अंदर है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जैसे आप ये जिक्र कर रहे हैं ना कि वो जो एरिया है, जो शुमाली लाहौर का वो सारा एरिया, और जहाँ से चहारबाग आगे पूरा रावी शहर की तरफ जाता है, उस साइड पर एज सच ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है। कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत नियरेस्ट जो हैं वो बहुत कम है, जहाँ पर आप जाकर अच्छा खाना खा सकें, जहाँ पर आप, चूँकि खाना इसलिए हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि हमारे लिए वन ऑफ द प्राइम एंटरटेनमेंट जो है वो यही है कि हमने कहीं बाहर जाना है, आउटिंग करनी है, खाना खाने चलते हैं, क्योंकि और अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से नहीं है। फिर हमने शॉपिंग करनी है तो वी वांट एवरीथिंग ऑन वन प्लेस जहाँ पे हमें हो, तो हम प्रेफर करते हैं कि हम मॉल्स में चले जाएंगे। तो ना इस पूरी जो चहारबाग की लोकेशन है, इसके इर्द गिर्द वो सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी डिस्टेंस पे थी, मतलब वो मेन लाहौर के अंदर हैं और वो थोड़ी डिस्टेंस पे है। देयर एंड देन ना सिर्फ रावी शहर के लोगों को, ना सिर्फ चहारबाग के लोगों को, बल्कि वो पूरे के पूरे नॉर्थ लाहौर का जो एरिया है उसके लिए ये एक, दिस इज़ गोइंग टू बी, अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहते हैं ना, दिस इज़ गोइंग टू बी अ डायमंड अपॉर्चुनिटी कि आप वहाँ शॉपिंग भी कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा कि एक तो शॉपिंग वाला जो आपने एस्पेक्ट कर दिया कि कमर्शियली डिस्कस कर लिया कि किस तरह से वहाँ पर क्या प्लाजाज बनेंगे, क्या चीज़ें होंगी, क्या इंडिविजुअल यूनिट्स होंगे, थोड़ा इसको, क्योंकि हम विजुअल्स तो देख रहे हैं। जी, मैं आपको एक्चुअली ये विजुअल्स जो है हमें ऑन ग्राउंड भी नजर आएंगे। देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि कमर्शियल एक्टिविटीज ज़रूर हैं, मतलब थोड़ी सी दूर दराज हैं, हाँ। लेकिन वो दे आर नॉट कॉल्ड एज मॉडर्न, ठीक है। चहारबाग या रूडा ये एक मॉडर्न लिविंग की तरफ एक सिटी बन रहा है, तो जाहिर बात है जब सिटी, एक नया सिटी आज की सेंचुरी में बन रहा है, हाँ। तो वो पुराने जितने भी मतलब जो पुरानी सोसाइटीज़ चल रही हैं, पुराना लाहौर चल रहा है, उनमें जो भी जो कमियां थी उनको पूरा करते हुए ही एक नया मॉडर्न सिटी बन रहा है ना। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू बी अ मॉडर्न कमर्शियल सेक्टर, जिसमें अंडर वन अम्ब्रेला आपको सब कुछ मौजूद होगा।
जैसे आप एक ज़ुबान में कह सकते हैं, आप बंदा जाता है मॉल में जाता है, मॉल में आपको पता है सारे आउटलेट्स होते हैं, फूड कोर्ट होता है, शॉपिंग, कॉस्मेटिक, सब कुछ होता है। तो ये मॉल नहीं है, इट्स अ हाई राइज काइंड ऑफ वॉक थ्रू प्लेस, जिसमें अगर आप हमारे उस पे नक्शे पे देखते हैं तो ये एक गोल दायरा है जिसमें एक तरफ हाफ मून है, दूसरी तरफ हाफ मून है, और दरमियान में हमने एक ब्यूटिफिकेशन के लिए एक लेक का कॉन्सेप्ट दे दिया है। अब ये जो लेक कॉन्सेप्ट है, वॉक थ्रू कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली मॉडर्न जो ममालिक हैं, डेवलप कंट्रीज, ये उनमें पाया जाता है। सही है। तो अब जिस फैमिलीज़ ने अपने घर से उठ के आना है, ना तो उनको ये होगा कि हमने दूर दराज किसी जगह पे जाना है, अपनी 1 मिनट की ड्राइव पे या 5 मिनट की वॉक पे वॉक करते हुए आएंगे, नीचे कोई टी स्पॉट है, कोई रेस्टोरेंट है, वहाँ बैठेंगे, साथ लेक व्यू एंजॉय कर लेंगे, वॉक अराउंड कर लेंगे, बैंक्स वहाँ आ सकते हैं, आपकी जो बड़ी जो बेकरीज हैं वो वहाँ आ सकती हैं, आपके जो क्लोथिंग ब्रांड्स हैं फीमेल्स के अच्छा, ये तमाम ब्रांड्स और चीज़ें इंटरेस्टेड हैं अभी तक चल रहा है। कि कितनी चीज़ें अवेलेबल हैं, पल्स आ जाती है, मार्केट की पल्स आ जाती है, जो लोग वहाँ इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि हमसे लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। और अब ख़रीदने की तरफ मैं अगर बात करता हूँ तो ये अनलाइक अदर सोसाइटीज़, जहाँ इस वक्त अगर 10 मरले के कमर्शियल, मैं बाय सोसाइटीज़ मैं कह रहा हूँ, एक अप्रूव्ड जिसको कहते हैं ना मॉडर्न जगहों की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ 10 मरले का जो प्लॉट है वो आपको पता है कि इसकी बाइंग इस वक्त किस हिसाब से चल रही है। हमारे इस लिहाज से बहुत कम है। हमारा जो 10 मरले का प्लॉट है, पहली बात है ये फुल कवर्ड होगा, कोई ये नहीं कि आपने गलियाँ छोड़नी है, ये करना है, आपका फुल कवर्ड है, ठीक है। और 8 करोड़ रुपया यानी कि 80 लाख रुपया पर मरला के हिसाब से हमारा ये रेट होगा, और अगेन वो भी 2 साल की इंस्टॉलमेंट्स पे है। अच्छा, सबसे मजे की बात यह है कि इसमें 30% डाउन पेमेंट जो हमें दे देता है, उसको हम उसी वक्त सेल्स एंड मार्केटिंग राइट भी दे देते हैं और कंस्ट्रक्शन राइट भी दे देते हैं। अच्छा, तो ये एक इन्वेस्टर के लिए, एक डेवलपर के लिए बहुत बड़ा पुल फैक्टर सही है कि अगर वो 30% डाउन पेमेंट करते हैं तो आप उसको डेवलप करना शुरू कर सकते हैं और अगले 2 साल तक आप उसको वो क्लियर कर लें। बिल्कुल, उसकी इमीडिएट टारगेट मार्केट जो कि डेवलपर है या इन्वेस्टर, उसकी इमीडिएट टारगेट मार्केट तो आपका खुद का फेज 1 है, चारबाग है, और पीछे का चहारबाग इंक्लेव है। यानी कि देखें, जो चहारबाग इज ग्रेटर चहारबाग की तरफ अगर आप जाते हैं तो एक मैसिव एरिया है। बिल्कुल सही। वहाँ रिंग रोड से आने जाने वाली जो ट्रैफिक है, उनके लिए भी दूर से आपको पता है चहारबाग नजर आता है, उनके लिए भी एक पुल फैक्टर है कि हाँ जी अंदर कमर्शियल सेक्टर है, वहाँ चलते हैं। आपके फेज 1 एनक्लेव, आपका रीवा जो भी बन रहा है, उसके लिए भी एक किस्म का एक ऑब्वियसली उनके तो डोर स्टेप के ऊपर ये तमाम अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी, और एक रिहायशी क्यों नहीं चाहेगा कि वो सारी चीज़ें बजाय इसके कि ट्रैवल करके ऑल द वे कहीं सेंटर ऑफ द सिटी जाना पड़े, कहीं फार फॉर लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करके वहाँ जाना पड़े, वो आप आधे में वैसे ही जो है ना वो आपकी सोचे रह जाती है कि रहने दो, ड्रेन आउट हो जाते हैं। तो ये दिस इज समथिंग वेरी वेरी, जैसे मैंने कहा कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये डायमंड अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए भी और वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए। इन फ्यूचर जो है जब ये पूरा फुली डेवलप हो जाएगा तो एक बहुत बड़ी फैसिलिटी होगी। वेल, थैंक यू सो मच आसिम साहब फॉर बीइंग विद अस। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जब भी कोई हाउसिंग सोसाइटी, कोई शहर आबाद हो रहा होता है तो 3 4 बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और उसमें जब हम जिक्र करते हैं हेल्थ का, एजुकेशन का, तो वो सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी में ही नहीं, एक शहर आबाद करने में अपना बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। डूडा से हमारे साथ स्पेशल इनिशिएटिव से डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करते हुए मौज़म साहब से हमने बहुत से टॉपिक्स डिस्कस किए, लेकिन आज हम चहारबाग की जितनी भी बेसिक नीड्स हैं, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़ जिसे आप कह सकते हैं, उनको डिस्कस करेंगे और उनसे जानेंगे कि उस हवाले से चहारबाग में क्या प्लान है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है। तो मॉडर्न विलेजेस की अपग्रेड से लेकर, जब स्पेशल इनिशिएटिव्स की हम बात करते हैं, वहाँ से लेकर आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो रिहायशी होंगे रावी शहर के, जो चहारबाग का हिस्सा होंगे, चहारबाग फैमिली कह लीजिए उनको, उनके लिए जहाँ हम कमर्शियल डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ उनका इन्वेस्टमेंट प्लान्स डिस्कस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, वहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल ये भी आता है कि हमारे लिए जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, वो एजुकेशन की हैं, वो हेल्थ की हैं, वो क्या क्या अवेलेबल हैं? मैडम, अगर हम इसके मास्टर प्लान को देखें तो मास्टर प्लान में प्रिसिंक्ट्स बने हुए हैं,
प्रिसिंक्ट्स को, उस प्रिसिंक्ट की पॉपुलेशन होल्डिंग कैपेसिटी है, उस पॉपुलेशन होल्डिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली हमने मास्टर प्लान किया हुआ है कि इसमें कितने कॉलेजेस, कितने यूनिवर्सिटीज़, कितने हॉस्पिटल्स और क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। जब इसको हम फर्दर क्रॉस सेक्शन में आते हैं, जब एक छोटी सोसाइटी हम लोगों ने, हमारा इंडिजीनियस प्रोजेक्ट है चहारबाग के नाम से, उसमें हमारी कोशिश ये थी कि हम लोग नंबर 1 क्वालिटी एजुकेशन, एक अच्छा क्वालिटी का स्कूल लेकर आए वहाँ पे, और जो कि माशाल्लाह वहाँ पे हमारे पास एक लीडिंग ब्रांड, और जो इस वक्त टॉप लीडिंग ब्रांड है एजुकेशन का, वो ऑलरेडी ऑन बोर्ड है इंशाल्लाह। वो यहाँ पे अपना स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस खोलेंगे। सही, अभी आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे? नहीं, अभी डिस्क्लोज सारी बात है, बट ये कि वो एक जब एक उन्होंने साइन अप किया, क्योंकि इतनी प्रॉमिसिंग लोकेशन है कि एक मेन रिंग रोड है, एक डेडिकेटेड इंटरचेंज है, एयरपोर्ट से 10 मिनट की ड्राइव है, और मतलब अगर आप इसमें, आप सोसाइटी में एंटर हो तो आपको एक फ़ील आती है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, एवरीथिंग, और जिस तरह से ये प्लान किया गया है। तो हमारा पहला फोकस था कि हमारे पास एक अच्छा स्कूल यहाँ पे आ जाए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टारगेट था वो अचीव हुआ। अब हमारी नेक्स्ट अटैम्प्ट जो है वो हमारी एक बहुत अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे मेडिकल सेंटर, मेडिकल फैसिलिटी या हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है हम इसमें एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। एक हॉस्पिटल पूरा जो है, पूरा फुल फ्लेज हॉस्पिटल इसमें, और हम चाहते हैं कि ये वर्टिकल में जाए, और न सिर्फ चहारबाग के लोगों को बल्कि इर्द गिर्द का कैचमेंट एरिया जो है वो उसको भी केटर कर सके। तो हमारी कोशिश है कि वहाँ भी एक अच्छा नाम आए, क्वालिटी का नाम है, जो क्योंकि एक हमारा बहुत बड़ा डिलेमा है कि मेन रिंग रोड के ऊपर कोई भी ट्रॉमा सेंटर नहीं है। अगर आप टेक्निकली देखें तो जिसने भी सियालकोट से, गुजरांवाला से आना है, उसे ऑल द वे लाहौर एंटर होके या उसे सर्विसेज में जाना पड़ता है या उसको जिना में जाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हर बंदा नहर से उतर के डॉक्टर्स हॉस्पिटल में नहीं आ सकता। एक्चुअली इस लेवल का एक बहुत बड़ा यूनिट, एब्सोल्युटली हमारी कोशिश ये है कि ऐसा ट्रॉमा सेंटर या ऐसी वहाँ पे एक मेडिकल या हेल्थ केयर फैसिलिटी बने जिसमें ये ट्रॉमा सेंटर की फैसिलिटी भी हो और बाकी फुल फ्लेज हॉस्पिटल भी हो। आई थिंक चहारबाग की जो एंट्रेंस है, that would be considered also the entrance of रावी शहर। Absolutely, yes. तो ये ना सिर्फ पूरे अपने शहर के लोगों को केटर करेगी, ये ना सिर्फ नॉर्थ लाहौर की जो भी अगर ट्रॉमा है या हेल्थ फैसिलिटीज की नीड है उनको केटर, इमरजेंसी को केटर करेगी, बल्कि लाहौर से बाहर से आने वाले लोग 100%। सो यू रियली वांट, माशाल्लाह, ये मेरे लिए एक बड़ी सरप्राइजिंग बात है, और मेरे ख्याल से ये लोगों के लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी होगी, बहुत बड़ी, क्योंकि उस साइड पर जो है वो आप सही कह रहे हैं कि इस तरह का कोई भी इमरजेंसी से डील करने वाला हेल्थ यूनिट एग्जिस्ट नहीं करता इतने बड़े मैसिव लेवल। बिल्कुल, और उसके साथ साथ जैसे आपने एमेनिटीज़ का जिक्र किया, तो हम ये चाहते हैं कि जो चहारबाग के रेजिडेंट्स हैं उनके लिए एक एक्सपीरियंस बन सके। सो हम लोगों ने कुछ ऐसे मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली सॉल्यूशंस देते हैं, उनकी मदद से हम लोग यहाँ पे रिसाइकल्ड मटेरियल से बेंचेस भी लगवा रहे हैं, ताकि लोग अपने घरों से निकल के पार्क्स एरिया में या जो ग्रीन बेल्ट्स बनी हुई हैं या जो इन पे कमर्शियल जगह हैं, वहाँ पे लोगों के लिए वेटिंग के लिए, या ये जो इस तरह के हम ग्रीन इनिशिएटिव्स जो हैं वो भी हम लोगों ने प्लान किए हुए हैं। फिर उसके अलावा फुल फ्लेज प्लांटेशन इसमें हम लोगों ने प्लान की हुई है कि एक कुछ प्लांटेशन है जो अभी हो रही है, और कुछ प्लांटेशन जब इसमें रेजिडेंशियल और जब लोग बसना शुरू हो जाएंगे, इसको प्लान किया हुआ है ताकि ये ग्रीन बन सके। मेरा एक बड़ा जेन्युइन सवाल है, और वो सवाल ये है कि कुछ प्लांटेशन और ग्रीन साइट होती है खूबसूरती को दिखाने के लिए, जिनका माहौल से कोई लेना देना नहीं होता, और हमारे पूरे शहर में, लाहौर में, वो बहुत पॉइंट्स पर एग्जिस्ट करता है। अब टाइम नहीं है मेरे पास, वरना मैं एक्चुअली नोट करके बता सकी कि वो जो फलां जगह पे इतनी सारी ग्रीन चीज़ आपको नजर आ रही है वो बेकार है, वो एनवायरनमेंट पे कोई असर नहीं डालती। रूडा में इस चीज़ के ऊपर कितना फोकस किया जा रहा है, क्योंकि आपने प्लांटेशन का जिक्र किया, तो आई वुड लाइक टू आस्क कि क्या वाकई में वो एनवायरनमेंट को कंट्रीब्यूट करने वाले होंगे, या खूबसूरती और एस्थेटिक्स को हमारा जो हमारे पास डेडिकेटेड हॉर्टिकल्चर और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, बिल्कुल, और वो इंश्योर करता है कि देखिए खूबसूरती के पौधे तो चाहिए होते ही हैं हम लोगों को, लेकिन ज़्यादा बेनिफिट हमें जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ना, जो फिजा को साफ करे, जो हमारे रीजन के हों, और जो हमारी एनवायरनमेंट के लिए हैजर्ड ना बने ना, तो वो या कंट्रोल्ड ग्रोथ वाले पौधे जो हैं वो हों, एक स्पेसिफिक हाइट के हों, फ्लावरिंग हों, या अगर वो फ्रूट्स वाले हों, तो वो ये एक हम स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान्ड वे में लगाते हैं ताकि आने वाले दौर में लोगों के लिए जहमत ना बने। क्योंकि ऐसी सोसाइटीज़ भी आपने देखी होंगी जिसमें ग्रीन बेल्ट के ऊपर इतने प्लांट्स ट्रीज ओवर ग्रो कर जाते हैं कि लोगों को डर होता है कि हमारे घरों पर ना गिर जाए। सो इसका ख़ास तौर पर हम लोगों ने ख्याल रखा, और हमारी कोशिश यही है कि हम इन प्लांटेशन ड्राइव्स में ऑर्गेनाइजेशंस, डोनर्स और यूथ को भी इन्वॉल्व करें, ताकि वो इन ट्रीज़ को
इन छोटे छोटे गार्डन्स को अडॉप्ट करें और इनकी सस्टेनेबिलिटी भी इंश्योर करें। तो हम इसमें लोगों को न सिर्फ चहारबाग के बल्कि ओवरऑल लोगों को भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं, सोसाइटीज़ को इन्वॉल्व करें। दैट इज समथिंग वेरी वेरी अमेजिंग कि अगर आप ये तमाम स्ट्रक्चर और सिस्टम जो है वो इंटैक्ट रखें और उसको आगे लेकर चलें। अच्छा, इन दी एंड मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ये हम ग्रीनलैंड की भी बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्रीज की भी बात कर रहे हैं, लोगों को फैसिलिटेट करने की भी बात कर रहे हैं, वहीं पर हमने देखा कि जो एग्जिस्टिंग लाहौर है या जो सोसाइटीज़ हैं, जो शहर है, पैदल चलने वालों का उस तरह से ख्याल नहीं है। You're right. कोई सेपरेट ट्रैक्स नहीं है। आप अरबों रुपया सड़कों पे इंफ्रास्ट्रक्चर का लगा दिया, माजी में जहाँ जहाँ आपने सिग्नल फ्री किया, जहाँ जहाँ आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, आपने पैदल चलने वालों के राइट्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। रावी शहर के अंदर और ख़ास तौर पर चहारबाग के अंदर क्या इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो पार्क्स हैं उसमें हमारी कोशिश यही है कि वहाँ पे वॉकिंग ट्रैक्स हों, क्योंकि हम मेन सड़कों के करीब पैरेलल ट्रैक्स वगैरह तो हम शायद नहीं बना पाएंगे, बट इसमें जो डेडिकेटेड जो पार्क्स हैं वहाँ पे और जो इसमें ग्रीन बेल्ट्स एरिया है, मतलब लोगों को इनकरेज किया जा रहा है कि वो वॉक करें, वो पैदल चलें, बिकॉज ये गेटेड कम्युनिटी है, ठीक है, गेटेड है और इसकी बाउंड्रीज हैं और ये एक फुली सिक्योर्ड और इसमें ऐसा एनवायरनमेंट है कि वहाँ पे लोग अगर सड़क पे भी निकल के वॉक करते हैं ना तो वो उनके लिए उतना ही सेफ होगा जितना कि वो किसी गार्डन में कर रहे होंगे। सो दैट इज़ बीइंग प्रमोटेड बाय रूडा। और ये सारे रूडा में जब हमारा रिवर प्रोमेनाड्स वगैरह भी बन रहे हैं और हमारे एंटरटेनमेंट सिटीज़ बन रहे हैं, वहाँ पे ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखा गया है कि एक तो चलें ब्यूटी तो होती है चीज़ों की, या एक हम रिवर फ्रंट बना रहे हैं, बट पैदल चलने वाले का जो राइट है वो हमने उनके लिए ज़रूर प्लान किया हुआ है। दैट इज़ 100% इन द मास्टर प्लान। वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।